दोस्तों, मस्जिद से मुसलमान का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जतों तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया? आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिस्क देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गरज से हर चीज तेरी ही जाने से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वह वजूद की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ यह भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वह वजू के 2 नफिल भी अदा करें और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करें, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शीश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा अशियां, जाए नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली देकर अशियां भी मिलीं, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशियाओं को बतौर जियारत रखा गया है और वहां कुछ ऐसे तब्दरुक्त भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाइस फक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूब अशियां भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तब्दरुक्त की जियारत का हातमा किया जाता है। लेकिन क्या आपने यह सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वह मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाना के अंदर से बरामद हों? आज की वीडियो में इसके बारे में तहसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब अजान के कलमात कह गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वह आवाज भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन्न मौजूद थे और जिन्नों के अंदर भी कई किस्म होती हैं, जिनमें नेक जिन्न भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज सुनी तो मुसलमान के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियां मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुताल्लिक यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमान के साथ साथ जिन्न भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुताबिक भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाकयात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमान ने ताविल अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद हैं। एक आलिया मस्जिद जिसके मुताल्लिक बताया गया कि इस 100 साल बाद खोला गया और वह इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाना का आसारे कदीमा के लोगों को जब अंदाजे हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाना को भी खोला गया। अब नीचे काफी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहां मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गईं, लेकिन फिर फौरिक तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बात करने और उनके मुतालिक माजिद तफसीलत जानने के लिए वहां से दूसरी जगह पर मुंतकील कर दिया गया। जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दिगर सैंपल्स भी ले लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुतल्लिया किया गया तो कुछ लोग यह बताते हैं कि यह पता चला कि दरअसल यह किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था, जहां पर लोगों को कैद किया जाता था। यह 100 से ज्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे, लेकिन जब अवाम का और दिगर
उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाना के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई, ताकि किसी को अंदाजा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहां पर रोशनी पहुंची, ना हवा का एहतमाम हुआ, तो यह सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से यह अंदाजा हुआ कि यह तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे तक इसी तहखाना में पड़ी रही। और उससे पहले के लोगों के जिस्म के वाकयात हैं दोस्तों, ऐसे कई वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं, और उनकी हकीकत क्या है यह हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक्य भी बयां कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन चूंकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती, तो कुछ लोग उन्हें मानवन तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शिशुपंज का इजहार करते हैं। इस वाक्य के मुतल्लिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतल्लिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि यह वाकई ही ऐसी ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाना यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? इसी के साथ पहला इबादत घर हमारे निर्माण के उद्देश्य अल्लाह की इबादत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह घर पूरी मानव जाति के लिए बनाया गया था। मानव जाति से पता चलता है कि यह घर न तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, न ही ईसाइयों के लिए, और न ही किसी अन्य राष्ट्र के लिए। यह पूरी मानव जाति के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया था। इसमें एक छिपी हुई भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन पूरी मानव जाति एक पैगंबर के तहत एक धर्म के झंडे तले इकट्ठा होगी और एक साथ इस घर का सामना करेगी। इस घर में सभी जातियों के लोग, अमीर या गरीब, पुरुष या महिलाएं, ईश्वर के सामने समान रूप से खड़े होकर अपने निर्माता की पूजा करते रहे हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह कहता है, और उस समय को याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए एक आरामगाह और एक सुरक्षित स्थान बनाया था, और इब्राहिम के स्थान को नमाज का स्थान बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को उन लोगों के लिए शुद्ध करो जो परिक्रमा करते हैं और जो उसमें इबादत के लिए ठहरते हैं और जो रुकू और सजदा करते हैं। हजरत इब्न उमर कहते हैं कि एक बार नबी करीम को ईशा की नमाज के लिए आने में देर हो गई, क्योंकि वह दूसरे कामों में व्यस्त थे। हम में से कई लोग सो गए और बार बार जागते रहे। जब नबी करीम पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारे अलावा कोई और समुदाय नहीं है जो अपनी नमाज पढ़ने के लिए इंतजार करता हो। कमेंट सेक्शन में भी जरूर हमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लाइक करके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। खुदा हाफिज।